Hi guys, good evening, good afternoon, good afternoon. My name is Naren and this is our channel Bank Ladder. Okay, आप सबका स्वागत है एंड अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग पूरा SBI PO प्री और मेंस सब कुछ यहाँ फ्री में पढ़ाने वाला है। ठीक है, आप हर रोज़ देखोगे। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग जर्नी। एग्ज़ाम आएगा उससे पहले प्रिपरेशन करेंगे, उस दिन भी करेंगे, उसके बाद भी करते रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव वगैरह भी डिस्कस होगा, यहाँ पे सब कुछ डिस्कस होगा। ऑलराइट, दिस इज़ माय प्रोफाइल गाइज। ऑलराइट, दीज आर माय अचीवमेंट्स। ऑलराइट, बैंक लैडर, ओके, राइजिंग सन। आप लोग अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और नरेंद्र कुमार वहाँ जाकर के प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए एवरीवन। ठीक है, बैंकिंग कैटेगरी में जाके आप इसको फॉलो कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, you can download the Unacademy app here just like that, go to बैंक एग्ज़ाम कैटेगरी। और जब भी आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो यूज़ टीम नासा कोड 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, कुछ भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट सजेस्ट करूँगा कि 1 साल का ही लो, जिससे कि सारे एग्ज़ाम कवर हो जाए, कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए, रिवीजन हो जाए, आपको बार बार ना लेना पड़े। और टीम नासा कोड से आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। Alright, so let's just start, and before we start, important information, this is my schedule completely. द हिंदू क्लास होता है, स्पेशल क्लास अभी स्टार्ट हो जाएगा 10th दिसंबर से। ऑलराइट, तो देखिए टोटल 6 क्लास लगी हुई हैं और 6 क्लास में से सिर्फ एक क्लास है जो पेड क्लास है, वी कॉल इट प्लस क्लास। और ये आपको कब मिलेगा? जब आप टीम नासा कोड लगाएंगे तब आपको मिलेगा। रेस्ट ऑफ ऑल दीज आर फ्री क्लासेस। ठीक है, वाईफाई स्टडी पे 5 बजे मेरा क्लास होता है। ठीक है, वाईफाई स्टडी चैनल पे क्लास होता है। ये वाला क्लास कौन सा? 1 बजे वाला है। और सुबह बैंक लैडर पे 8 बजे क्लास होता है। तो बेसिकली 2 चैनल हैं, मैं बोल देता हूँ। बैंक लैडर, दैट मीन्स दिस चैनल, एंड वाईफाई स्टडी। ठीक है, तो आपको दोनों पे अलर्ट रहना है। यहाँ मेरी क्लास होती है 5 PM और बैंक लेटर पे क्लास होती है 8 AM हिंदू और 1 PM SBI एग्ज़ाम, मिशन SBI स्टार्ट हो गया है। क्लियर? चलिए, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑन टेलीग्राम, इंग्लिश बाय नरेंद्र सर। जस्ट सर्च इंग्लिश बाय नरेंद्र सर ऑन यूट्यूब, गूगल, एनीवेयर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। चलिए, लेट्स स्टार्ट एंड इट्स गोइंग टू बी अ बिट चैलेंजिंग। लेट्स सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको अपना एंड ऑफ दिस क्विज स्कोर बताना है कि आपका आउट ऑफ 15 या आउट ऑफ 10 क्या स्कोर रहा। क्लियर? चलो, रीड द डायरेक्शन, आई विल गिव यू सम टाइम। हाँ, रीड ईच सेंटेंस, डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स। एक सेंटेंस है जिसके 5 पार्ट्स हैं। टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल और इडियोमेटिक एरर इन इट, द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मे बी एक पार्ट में ही एरर होगी। ऑलराइट, द फर्स्ट 3 ऑप्शन सजेस्ट यू द पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ द करेक्ट पार्ट्स। ठीक है, करेक्ट पार्ट्स। चूज द सीक्वेंस विच कंसिस्ट ऑफ द करेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इफ देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस, चूज ऑप्शन डी। इफ नन ऑफ द ऑप्शंस गिव द करेक्ट सीक्वेंस, गो फॉर ई। तो आप ये जो देख रहे हो ना, ये करेक्ट पार्ट का कॉम्बिनेशन है। दिस इज करेक्ट पार्ट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यू आर गिवन ए सेंटेंस, A B C D E पार्ट्स हैं, इसमें से आप इनकरेक्ट ढूंढ लीजिए, मीन्स रॉन्ग। और रॉन्ग पता चल जाए, वो रॉन्ग यहाँ नहीं दिखना चाहिए। सिंपल। सो फाइंड एरर फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी विल प्ले विद द ऑप्शंस। यू हैव 30 सेकेंड मैक्सिमम, गो फॉर इट। ऑलराइट, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, सबके साथ शेयर करें। ये आपको हर रोज़ करना होता है, हर वीडियो में करना होता है, बिकॉज दैट इज़ हाउ वी डू द थिंग्स। लाइक शेयर। अगर आप नए पर्सन हैं इस चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब भी करना है। ऑलराइट, सब्सक्राइब भी करना है। अपने सारा दोस्तों को बोलो कि सब्सक्राइब करो। यहाँ पे ट्रिक बेस्ड वीडियोस भी पढ़ाने वाला हूँ, सब कुछ होगा। So in the year of COVID-19 pandemic, it should surprise no one that the National Green Tribunal has prohibited the sale and use of firecrackers during the period of Diwali. In the national capital region of Delhi and in urban centers that recorded poor or worse air quality in November last year. तो दिवाली पर क्रैकर्स को बैन कर दिया गया है। ऑलराइट,
जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहा था। अब सुनिए, अब ये एक एरर है सुपरफ्लुअस का, SUPERFLUOU, सुपरफ्लुअस एरर है ये। ओके, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं। देखो ये लिखा है ना, ड्यूरिंग और द पीरियड ऑफ, सेम स्टोरी होती है, आपको किसी एक को यूज़ करना है। तो सी पार्ट गलत है, ये भी गलत है, ये करेक्ट है, थर्ड करेक्ट आंसर। सी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, वी नीड करेक्ट कॉम्बिनेशन, और ABD इज करेक्ट कॉम्बिनेशन, सी इज रॉन्ग। द पीरियड ऑफ और ड्यूरिंग दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। द यूज ऑफ ड्यूरिंग एंड द पीरियड ऑफ टुगेदर बिकम सुपरफ्लुअस। ड्यूरिंग इटसेल्फ मीन्स थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, ओनली ड्यूरिंग लगाइए। चलिए, तो फर्स्ट एरर कौन सा था? सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यह सुपरफ्लुअस था, ड्यूरिंग वाला था। वी विल कीप इन माइंड द पीरियड ऑफ एंड ड्यूरिंग इज सेम स्टोरी, वी विल कीप इन माइंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, लाइक शेयर होता रहना चाहिए बिना ऑलराइट, बिना किसी डिले के। ऑलराइट, चलिए साथ में करते हैं। इवन विदाउट द रिस्क ऑफ ए कोविड-19 सर्ज, और सर्ज मीन्स इंक्रीज, मीन्स कोविड-19 बढ़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, उस रिस्क के बावजूद भी, इवन विदाउट द रिस्क, इसका रिस्क नहीं है तब भी, इट शुड बी एविडेंट, ये क्लियर होना चाहिए टू पॉलिसी मेकर्स दैट देयर मेजर्स अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम विच सीक। अब ये विच हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन का हमेशा एक क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट होता है। सो प्रोग्राम क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इज अ सिंगुलर फिनोमिना, एज यू कैन सी दिस इज अ सिंगुलर फिनोमिना, हेंस दिस वर्ब हैज टू बी सिंगुलर, मीन्स सीक्स होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ऑलराइट, चलिए, तो सब लोग समझ गया। इसकी वजह से ये वाला पार्ट डी गलत है, डी गलत है, डी गलत है, ये करेक्ट। ABC इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, डी पार्ट इज रॉन्ग। Which seeks, the singular verb seeks should be used as the pronoun which is used for the subject national clear program, not for the measures. The correct subject verb is very important. Okay, pronoun को verify करना भी बहुत जरूरी है। Tamil Nadu, where 90% of the firecrackers are produced, had legitimate concerns on the fate of the industry this year. Which producer claims represents about 200-300 crore worth of output. चलिए, तो ये तो हैप्पी दिवाली क्रैकर्स के बारे में बात चल रही है। तमिलनाडु सब्जेक्ट, कॉमा, ऑलराइट, कॉमा, does not affect subject verb agreement, so delete it in your mind. Tamil Nadu had legitimate concerns means it's a simple past, means past में थी उसकी concerns, okay, तमिलनाडु की had legitimate, okay, concerns on the fate of the industry this year. और अगर this year लगा रहे हो तो it is present, अगर हेड लगाना है तो ये क्या होना चाहिए? लास्ट ईयर, लेकिन ये दिस ईयर की बात हो रही है, टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट ईयर, दैट मीन्स रिमूव दिस पार्ट, इसको हैज बना दीजिए, प्रेजेंट सिंपल। तो तमिलनाडु हैज व्हाट? लेजिटिमेट कंसर्न्स, उसकी बहुत ही वैलिड टेंशंस हैं, कंसर्न है उसकी। ऑलराइट, तो ये गलत है। हिंट क्या था? ये तो व्हेनेवर यू रीड अ सेंटेंस ना, ऑलवेज चेक फॉर टाइम एडवर्ब्स, मीन्स टाइम बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको नोटिस किया करो। जैसे दिस ईयर था, प्रेजेंट ईयर, अगर ये लास्ट ईयर होता तो हेड करेक्ट हो जाता, ठीक है। हम इसको नहीं बदल सकते, वी नीड टू चेंज दैट वन ओनली। तो कौन सा? सी पार्ट गया, सी पार्ट गया, सी पार्ट, ये करेक्ट है, 3 करेक्ट आंसर। नो, सी पार्ट नहीं, सॉरी, बी पार्ट गया, बी पार्ट, देखो जल्दी में गलती हो जाती। सो ये गया, ये गया, ये करेक्ट आंसर है। चलिए, नंबर 4,
सब लोग दबा के शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को बहुत नंबर 1 उठाना है, ठीक है। सब लोग बच्चे पढ़ें, सब स्टूडेंट पढ़ें, टू द पॉइंट स्टोरी पढ़ें, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल कंटेंट पढ़ें, ट्रिक्स पढ़ें, टू द पॉइंट स्टोरी, और टाइम वेस्ट ना हो। ये पढ़ने के बाद आपका जॉब भी लग जाए। तो ये ऐसा ही चैनल हो रहा है और ऐसा ही होने वाला है। चलिए, ये वाला एरर बहुत कॉमन है और मैं इस एरर को हमेशा पढ़ाता रहता हूँ। ऑल्दो व्हेनेवर यूज्ड द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, राइट, तो कॉमा अगर लिखा हो तो बट नहीं आता और ना ही यट आता। ओनली कॉमा इज यूज्ड, एंड सपोज कॉमा इज नॉट रिटन देन यट अलाउड है, बट इज नेवर यूज्ड इन एनी केस। ये तो बहुत इजी एक्चुअली। सी पार्ट इज रॉन्ग। Although and but are never used together in the sense as both are used to represent the contrast. We only use either one of them. ये भी कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, ये भी कॉन्ट्रास्ट, डबल कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, चकाचौंध हो जाएगा। इसको रूल आउट कीजिए। हम यट लगा सकते हैं और कॉमा लगा सकते हैं। कॉमा एंड यट ये अलाउड नहीं है, अगर वो लिखा है तो गलत इंग्लिश लिखी हुई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप यूर एंजॉइंग इट। इफ यू आर एंजॉइंग इट, डू लेट मी नो। एक थम्स अप कर दीजिए और थम्स अप करने के बहाने लाइक कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। कम ऑन गाइस, ठीक है। लैंग्वेज से डरना नहीं है, हम सेम कहानियों को बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, सो दैट वी बिकम कंफर्टेबल। चलिए, while Abiy Ahmed became Ethiopia's prime minister in April 2018, hopes were high that the former army intelligence officer would bring a new dawn, नया सवेरा लेके आएगा to the country known for its ethnic fault lines. All right. अब ये देखिए, जब मैंने इसको पढ़ा, ठीक है, तो मेरे दिमाग में चल रहा था वाइल मतलब कॉन्ट्रास्ट। देखिए, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ वाइल। वाइल प्लस कॉमा माइनस मीन्स कॉन्ट्रास्ट आफ्टर कॉमा माइनस, और वाइल इफ दिस पार्ट इज नेगेटिव देन दिस पार्ट हैज टू बी पॉजिटिव। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज कि वाइल टॉक्स अबाउट टू आइडियाज पैरेलल। अब चेक करते हैं, तो ये पैरेलल स्टोरी थी नहीं। एक ग्रामर का रूल है वाइल वर्सेस व्हेन, ये मैंने बार बार पढ़ाया हुआ है, फिर से बताता हूं। तो वाइल सोज कॉन्ट्रास्ट, वाइल सोज टू पैरेलल थिंग, लेकिन व्हेन सोज पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आइए चेक करते हैं। तो ये वाइल की स्टोरी नहीं है, व्हेन की स्टोरी है। व्हेन मिस्टर अहमद बिकेम इथियोपियाज प्राइम मिनिस्टर इन अप्रैल 2000, उस 2018 में अप्रैल में जब वो बने थे द प्राइम मिनिस्टर, राइट, होप्स वर हाई एट दैट टाइम, होप्स वर हाई, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि दैट फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो पहले एक आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, वो एक नया सवेरा लेके आएंगे टू द कंट्री जिसमें एथनिक मिस्टेक्स होती रहती हैं रिलेटेड टू रिलीजन। तो ए पार्ट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तीनों में ए है जबकि ए गलत है, इसका नन ऑफ दिस ऑप्शन। 5। चलिए, ऑलराइट, ग्रेट गोइंग गाइस, कीप इट अप, कीप इट अप। यूं ही आगे बढ़ते रहिए, मजा आता रहेगा। द टाइग्रियंस, who make up roughly 66% of Ethiopia's 110 million people, all right, have traditionally enjoyed outsized influence in the government, whereas the Oromos, the largest ethnic group, have complained against marginalization. All right. Now you have read the complete sentence, you couldn't find anything, then now break the sentence, okay, into parts, into parts, into parts. Now verify subject, verb, pronoun, conjunction, prepositions. Verify it. अब देखिए, द टाइग्रियंस हु मेकअप, हु आया हुआ है इन लोगों के लिए, करेक्ट। मेकअप कॉन्स्टिट्यूट रफली 6% ऑफ द, ये भी सही है, मिलियन पीपल, ओके। These guys, plural, have traditionally enjoyed outside influence in the government, whereas जबकि Oromos, the largest, okay, Oromos have complained. अब देखिए, COMPLAIN, complain, ठीक है ना, against,
वी कंप्लेन अगेंस्ट अ पर्सन, ठीक है। कंप्लेन ऑफ, तो हम कोई ना कोई रीजन देते हैं, बैड बिहेवियर, ऑलराइट। तो कंप्लेन टू, कंप्लेन करते हैं प्राइम मिनिस्टर, मीन्स अथॉरिटी। ये आपको सोच के चलना है, ठीक है। कंप्लेन टू अथॉरिटी, आई विल कंप्लेन टू द प्राइम मिनिस्टर, आई विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अथॉरिटी। कंप्लेन ऑफ, आई विल कंप्लेन ऑफ योर बैड बिहेवियर, रीजन, आई वांट टू कंप्लेन अगेंस्ट राम रतन लाल, अगेंस्ट पर्सन ऑफ रीजन, ये क्या है, REAS, रीजन। कैसा लगा ये क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं? डू लेट मी नो। सो कंप्लेन अगेंस्ट नहीं होगा, ठीक है। कंप्लेन ऑफ मार्जिनलाइजेशन, दिस इज रीजन, और राइट, ये करेक्ट है। कंप्लेन अगेंस्ट पर्सन, कंप्लेन ऑफ रीजन, कंप्लेन टू अथॉरिटी। वंडरफुल। हर क्वेश्चन में एक कहानी है, कुछ कहानियां रिपीट हो रही हैं, कुछ नई आ जाती हैं। तो दिस प्रोसेस शुड कंटिन्यू, वी नीड टू कीप टीचिंग, वी नीड टू कीप लर्निंग, ओके, वी नीड टू कीप engaging, और these classes are the proof of engagement that we are doing great. So keep it up guys, keep it up. All right, चलिए। In the Oromo region, Mr. Abe's critics complain that he is trying to grab more powers for the federal government, while the Tigrans accuse him from चलिए आप चेक कीजिए। आई फाउंड द एरर। देखो सुनिए, ACCU एक्यूज ऑफ होता है, ओके, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, एक्यूज ऑफ, तो ये गलत है। तो कुछ चीज़ें इतनी ऑब्वियस होती हैं, वी हैव रेड ऑल दीज फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, स्पेशल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इन न्यूज़पेपर्स, ठीक है, कि हम वो हमारे दिमाग में आ जाती हैं। एक्यूज्ड ऑफ होता है, तो ये गलत है, थर्ड करेक्ट आंसर हो गया, एक्यूज्ड ऑफ। चलिए नंबर 8, मिस्टर अभी शुड रीच आउट टू रीजनल पॉलिटिकल लीडरशिप, मतलब मिस्टर अभी को उनसे बात करना चाहिए जो रीजनल होते हैं, क्षेत्रीय होते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप, उन लोगों से, छोटी छोटी पार्टी से बात करना चाहिए। स्पेशली द TPLF, ओके, शुड रीच आउट एंड शुड फाइंड कॉमन ग्राउंड, ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट्स उन चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। मेरी पार्टी, आपकी पार्टी में क्या कॉमन एजेंडा है, एंड रन द कंट्री पीसफुली बाई रिस्टोरिंग द बैलेंस बिटवीन एथनिसिटीज एंड रीजन्स एंड डिसेंट्रलाइज द फेडरल गवर्नमेंट। चलिए, मुझे एक हिंट लग रहा है, आई नीड टू वेरीफाई, और आप भी चेक कीजिए। देखिए, बाई रीस्टोरिंग, we need to run the country, we need to find common ground, we need to reach out, find common and run. तो ये एक पैरेललिज्म चल रहा है, by restoring and decentralizing. तो this question is based on PARALLELISM, पैरेललिज्म। तो ये पैरेललिज्म पर बेस्ड है, ठीक है। बाई हमारा प्रीपोजिशन है, फॉलोड बाई जेरेंड होता है, ठीक है, gerund, this is gerund, this is by preposition, all right, in the same fashion, and decentralizing the federal government, all right, so E part is wrong, E part ये correct है, ABCD। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, read it, be quick, फास्ट फॉरवर्ड करिए, ये फटाफट सेशन है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ग्रामर रूल है, लेट्स सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। चलिए, while the former vice president and the incumbent president of America, Joseph Biden, so there is only one person, or when there is only one person, or if you use two title for the same person, so article is used before the first title only,
देखिए मिस्टर बिडेन ये है 1% है, उसके लिए हम वाइस प्रेसिडेंट भी है और द इनकमेंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी है जो अभी होने वाला है। तो दिस गाय सेम गाय, तो आर्टिकल विल नॉट रिपीट हेयर, वी विल यूज हेयर ओनली। व्हाट डू यू थिंक? सो व्हाइल द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एंड incumbent president of America, Joe Biden, still needs to tie up some loose ends. उसे चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है, फिक्स करने की ज़रूरत है for an officer seal to his victory. It is clear that New Delhi is now preparing to work with the new administration. लेकिन न्यू दिल्ली इंडिया रेडी है नए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने के लिए। ये वाला यूज़ नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट ये थे जो बिडेन, और अभी करंट इनकमेंट मींस द पर्सन होल्डिंग ऑफिस करेंटली, जो कि अब तो ऑलमोस्ट श्योर हो गया कि वही है इनकमेंट। तो दिस पर्सन इज सेम पर्सन, सो आर्टिकल विल बी यूज्ड विद द फर्स्ट वन ओनली, नॉट द सेकंड वन। एंड सपोज इफ दिस गाय वाज डिफरेंट, दिस गाय वाज डिफरेंट, तो आर्टिकल द सेपरेट इंडिविजुअली वी विल यूज इट। ऑलराइट, वंडरफुल। All right. So guys, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, गो फॉर इट, रीड करो इसको। मिस्टर बिडेन, a long time supporter of the US-India relationship, brings to his presidency both the comfort of his understanding of foreign policy. All right guys, एक बात बताओ, both और and नहीं आता क्या साथ में? मेरे को तो ऐसा लग रहा है बोथ और एंड साथ में आते हैं, आप बताओ। तो कुछ एरर ऐसी होती हैं कि बहुत इजीली दिख जाती हैं एक्चुअली, ठीक है। सो ये वाला बहुत इजी था। चलो 10 क्वेश्चंस ही रखते हैं, छोटा सा ऐसा रखते हैं जिससे कि आपका टाइम भी बच जाए। तो बोथ फॉलोड बाई एंड, देखिए 2-3 पेयर हैं, एक होता है फ्रॉम फॉलोड बाई टू, both followed by and, between followed by and। ये 3 हैं जो हर ग्रामर वाले स्टूडेंट को पता होना चाहिए, और हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, हर एग्जामिनर इनको पूछता है। फ्रॉम का 2 पेयर है, बोथ का एंड है, बिटवीन का एंड है, कीप इन माइंड। तो ये वाला पार्ट गलत था, यहाँ पे वी नीड एंड। ई पार्ट ये करेक्ट आंसर है, बोथ फॉलोड बाई एंड, ऑलवेज कीप इन माइंड। चलो गाइज, इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी आप पीडीएफ से खुद पढ़ लेना। पीडीएफ कैसे मिलता है सब एक दूसरे को बता दीजिए, ठीक है, और अपना स्कोर बताइए कि आउट ऑफ 10 आपका स्कोर कितना रहा, ठीक। ये क्वेश्चंस आप खुद ही पीडीएफ से सॉल्व कर लेना, होमवर्क अपना। चलिए, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो गाइज, आपको बैंक लैडर इस चैनल को नंबर 1 चैनल बनाना है। इसको हर रोज़ लाइक कीजिए, जब वीडियो देखने आओ तो कमेंट भी कर दिया कीजिए, और आस्क ऑल योर फ्रेंड टू सब्सक्राइब। ऑलराइट, मेरी क्लासेस 8 AM हिंदू इसी चैनल पे होता है, बैंक लैडर पे, और 5 PM वाला ये कहाँ होता है, वाईफाई पे होता है, और एक 1 PM और रह गया बीच में, ये भी जो ये करंट क्लास चल रहा है, ठीक है, ये हमारा फोकस रहेगा SBI PO, ठीक है ना, कंप्लीट, प्री और मेंस कंप्लीट। और ये 5 PM वाईफाई पे क्या होगा, ऑल हाई फाई क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, ये तो स्पेशली है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, ठीक है। सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन, आपको नोटिफिकेशन मिले। आप में से कहते हो कि सर क्लास मिस हो रही है हमारी, चलिए, ठीक है गाइज। तो टीम नासा इज द कोड। 14th February वी आर लॉन्चिंग टीम नासा बैच, ऑलराइट, ओके गाइज, ऑल द बेस्ट। एंड टीम नासा अगर आप कोड लगाओगे तो 10% ऑफ आपको मिलने वाला है। आप सारे यार दोस्तों को बताइए कि दिस टीम विल हेल्प यू फॉर ऑल द बैंक एग्जाम्स, ओके। आप कंफ्यूज मत होइए, प्री होगा कि मेंस होगा, क्लर्क होगा कि SBI होगा, एवरीथिंग, ऑल फॉर एजुकेटर। ऑल द बेस्ट गाइस।